मैं सुभाष रजक और आप देख रहे हैं अपना नालंदा, अपना शहर, अपना खबर। अभी हमारी मौजूदगी है गिरियक प्रखंड के सैदपुर गांव में, जहां से राहुल गांधी का वोटर अधिकार यात्रा यहां से गुजरेगी। एक्चुअल में आपको समझना पड़ेगा वोटर अधिकार यात्रा क्यों किया जा रहा है। चुनाव आयोग, सबसे पहले तो समझिए वोट देने का अधिकार जो हमारे अनुच्छेद 326 में लिखा हुआ है, वोट देने का अधिकार। तो वोट देने का अधिकार वोट कौन दे सकता है? जो एलिजिबल है, जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं, 18 वर्ष के ऊपर जिनकी आयु है वो वोट दे सकते हैं। ये अनुच्छेद 326 में लिखित है। वोट देने का अधिकार क्या है? ये आपके संवैधानिक अधिकार है। क्या है? संवैधानिक अधिकार। और उसी अधिकार के तहत चुनाव आयोग जो है दो तरीके से वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने का, काटने का काम करती है। पहला है ASR, दूसरा है SSR। ASR क्या है कि वो एनुअली जो है जनवरी मंथ में आपका कोई अगर डेथ कर गई है तो उसका नाम काटने का काम किया जाएगा, किसी का नाम जोड़ना है तो जोड़ने का काम किया जाएगा। SSR क्या है कि स्पेशल केस में जो है आपका नाम चढ़ाया जाएगा, काटा जाएगा, वो चुनाव आयोग डिसाइड करती है। लेकिन अभी जो मुद्दा है वो SIR का है। क्या है? SIR का जो चुनाव आयोग लेकर आई है, और विपक्ष पार्टी इसको जो है अपना एक मुद्दा बना ली है कि लोगों का नाम काटने का काम किया जाएगा। जो बिहार के लोग जो दूसरे प्रदेशों में जाके काम करते हैं, कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है कि जिसकी वजह से आपका जो नाम जो है वोटर लिस्ट में चढ़ेगा, या फिर हो सकता है कि वो डॉक्यूमेंट्स अगर आप नहीं प्रोवाइड करवा पाते हैं तो आपका नाम जो है काटा जाएगा। और क्या मुद्दा है? राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर या फिर अपने वीडियो के माध्यम से ये जानकारी दिया कि था कि बहुत सारे लोग जो हैं जो जीवित नहीं है, उनका नाम है, किसी का जो है डबल नाम है, तो बहुत सारे फर्जी वोटर्स भी हैं, ये भी आरोप लगाया गया था। तो चलिए हम यहाँ पे जो है कुछ नेताओं से भी बात करेंगे। बहुत से लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। राहुल गांधी की यात्रा यहाँ पे निकलेगी, यहाँ से गुजरेगी, तो वो चीज़ भी आपको दिखाते चलेंगे। बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, और यहाँ पे जो भी नेता है उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर, अभी यहाँ पे जो है राहुल गांधी का वोटर अधिकार यात्रा जो है यहाँ से गुजरने वाले, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस प्रकार जो है वोट का हनन किया जा रहा है, किस प्रकार वोट देने के अधिकार का हनन किया जा रहा है? आपने अभी देखा होगा कि राहुल गांधी जी सासाराम से अपनी यात्रा प्रारंभ करके यहाँ पे आ रहे हैं, और जो जनता का सैलाब यहाँ उमड़ा है, जहाँ जहाँ भी गए हैं, कल गया में भी उनका सैलाब उमड़ा हुआ था। यहाँ भी मैंने दूर दूर तक यात्रा की है और देखा है कि यहाँ भी जनता उनके स्वागत के लिए तैयार है, और इस बार बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सर, बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सर, जैसे दो तरह से चुनाव आयोग जो है दो तरह से नाम जोड़ने का और काटने का काम करती है। एक पहला तरीका जो है ASR, दूसरा है SSR, और अभी जो लाई है SIR। इसी को लेके चुनावी मुद्दा बना हुआ है, एक बड़ा मुद्दा बन गया। राहुल गांधी जो इसको उठा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? SIR पे, SIR पर राहुल जी ने जो अपने विचार दिए और प्रमाण दिखाया, वो काफी है चुनाव कैंसिल करने के लिए लोकसभा का। लेकिन उन पर कार्रवाई करने की बात कर रही है चुनाव आयोग कि हलफनामा दें, जो गलत है। उसी तरह का बयान अनुराग ठाकुर ने दिया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये दोहरी अथी है। चुनाव आयोग नहीं होकर के मोदी आयोग हो गया है। चुनाव आयोग नहीं होकर के मोदी आयोग हो गया है। इस चीज को आप कितना सपोर्ट करते हैं सर? चुनाव आयोग ना होकर के जो है मोदी आयोग हो गया है। देखिए, चुनाव आयोग जो है पूर्णतः मोदी के लिए ही काम कर रहा है। बताइए, जो आम जनता का वोट का अधिकार है उसको समाप्त करके ये केवल बीजेपी को ही देना चाहती है। आपका ये जो वोटर अधिकार यात्रा है, ये संविधान को बचाने का है, लोकतंत्र को बचाने का है। आज हम देख रहे हैं जो चुनाव आयोग है पूर्णतः मोदी के लिए ही काम कर रहा है। जितना मोदी कहते उतना करता है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जो स्क्रिप्ट उसकी लिखी गई, वो RSS कैंप में लिखी गई, ना कि चुनाव आयोग खुद का था। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? राहुल गांधी यहाँ से गुजर रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या हम उनका स्वागत करेंगे? उनका स्वागत करेंगे। हमारे नेता सम्मान नेता है, और जो उन्होंने जो मुद्दा उठाया है बहुत ही बड़ी विषय है। आज भारतीय जनता पार्टी जो है इसी तरह का प्रबंध करके सत्ता में आती है। अगर दम है नरेंद्र मोदी को दो हाथ करना राहुल गांधी से, तो हम देख लेंगे। आप तो सीधे लड़ाई पे आ जा रहे हैं सर।
आप कह रहे हैं दो हाथ कर दिया जाए राहुल गांधी से, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, दोनों हाथ हो रही। अब तो समय आ गया है, और ये समय आ गया है, समय बात करता है, समय बात कर रहा है। चलिए, इनका कहना राहुल गांधी के साथ जो है दो हाथ हो जाए, समय बातें कर दिया जा रहा है। सर, अभी जो है राहुल गांधी का यहाँ पे वोटर अधिकार यात्रा यहाँ से गुजरेंगे, क्या लग रहा है आपको, किस प्रकार से जो है वोटर का हनन किया जा रहा है, किस प्रकार अधिकारों का हनन किया जा रहा है? हनन तो इस प्रकार किया जा रहा है कि एक घर में 49 लोग हैं और उस घर में 2 व्यक्ति रहते हैं, और जो गरीबों, दलितों, संख्यकों का, अति पिछड़ा का जो वोट नहीं काटा जा रहा है, उसकी हत्या कर दी जा रही है। ये वोट कोई मजाक चीज नहीं है, ये वोट मताधिकार का हनन किया जा रहा है। ऐसे सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। अति पिछड़ा और महादलित मिलकर के राहुल गांधी ने जो क्वेश्चन उठाए और जो जमीनी गरीब गुरुआ का शुभचिंतक जो दूसरा गांधी के रूप में है, आज वो वोट के लिए रोड पैदल चल रहे हैं, ताकि उनके सम्मान में, अति पिछड़ा, दलित और संख्यक के सम्मान में, कि आज उनको कोई देखने वाला नहीं है। जो व्यक्ति संविधान से छेड़छाड़ करेगा उसे देश में रहने का लायक नहीं है। जैसे नरेंद्र मोदी आया है, इस बार जनता बता देगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में, तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार से उखाड़ के हम लोग फेंक देंगे। इस बार महागठबंधन की सरकार, राहुल गांधी जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद। माहौल है, जो है बर्दाश्त नहीं किया सरकार जो है, जनता जो है जवाब देगी इनको। हमारे साथ और भी इधर बहुत सारे नेता हैं, इन लोग से भी बात करने का प्रयास करेंगे। चलिए, आइए थोड़ा इधर भी बात करते हैं। जेडीयू के नेता हैं इधर, हमारे दीपक जी हैं। सर, अभी जो है राहुल गांधी का यहाँ पे वोटर अधिकार यात्रा जो है यहाँ से गुजरेंगी, क्या कुछ लगता है कि आपको किस प्रकार जो है वोटर का हनन किया जा रहा है, अधिकारों का हनन किया जा रहा है? संवैधानिक अधिकार है हमारा, वोट देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, 326 में उल्लेखित है ये। तो किस प्रकार आपको लगता है कि जो है वोट देने का अधिकार का हनन किया जा रहा है? आज नालंदा सहित पूरे बिहार के लिए बहुत हर्ष की बात है, बहुत अच्छा माहौल है कि बिहार के युवा नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी और देश के विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, दीपंकर भट्टाचार्य जी, आदरणीय मुकेश सहनी जी, डी राजा जी, पूरा विपक्ष एकजुट होकर के गरीब, गुरबा, शोषित, पीड़ित, प्रगतिशील समाज के अंतिम पंक्ति के लोग को अधिकार को बचाने के लिए संसद से सड़क तक की लड़ाई को जारी रखे हैं। हम पूरा बिहारवासी, नालंदा वासी, आप देख लीजिए, हेयर एंड देयर पूरा सड़क पर उमड़ पड़ा है। राहुल जी को, तेजस्वी जी को आज एक झलक पाने के लिए बेरोजगारी, महिला, महंगाई, आज देश के लिए कोई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री जी जिस तरह संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं, इसके बचाने के लिए गरीबों के आज जो SIR के नाम पर वोट की चोरी हो रही है, आज वोटर लिस्ट से नाम काटा जाएगा, कल उसका आप कहीं जाते हैं तो उसका पेंशन से नाम काटा जाएगा, वेतन से नाम काटा जाएगा। हमारे ही लोग को RSS के लोग रोहिंग्या कहेंगे, बाहरी कहेंगे, विदेशी कहेंगे। इसी लड़ाई लंबी है, उस लंबी लड़ाई को बिहार की धरती से आज नालंदा की धरती पर संदेश देने के लिए आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी आ रहे हैं। हम लोग उनके स्वागत के लिए सड़क पर उतरकर तैयार है। ये देख लीजिए, बारसलीगंज से लेकर नवादा, शेखपुरा से लेकर गया तक पूरा सड़क बटा हुआ है। एक झलक पाने के लिए अपने नेता को अपने बेताब है, और हम लोग अपने नेता के नीति के साथ, मजबूती के साथ, चट्टान के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। किस प्रकार जो है जोश उत्साह है। अभी हमारे साथ डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी हैं, इनसे भी थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं। सर, अभी जो है तेजस्वी यादव
जी, राहुल गांधी जी यहाँ से वोटर अधिकार यात्रा यहाँ से उनकी गुजरेंगी, क्या कुछ लगता है आपको किस प्रकार से जो है वोट का अधिकार का हनन किया जा रहा है, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसका हनन किया जा रहा है, क्या लगता है आपको किस प्रकार से हनन हो रहा है? हनन इसलिए हो रहा है कि जो इन्होंने शुरू किया है विश्लेषण वो गलत ढंग से किया गया है। 11 चीज जो मांगा था वो कोई चीज हमारे गरीबों के पास, पिछड़े वर्ग के पास, हमारे गांव में कभी भी नहीं मांगा गया। जब आपने खुद आप वोटर आईडी को नहीं मान रहे हैं, आप आधार कार्ड को नहीं मांग रहे हैं, तो गरीब आदमी कहाँ से लाएगा अपना जन्मपत्री, अपना कहाँ से लाएगा जमीन का खेत खलिहान? मतलब इस तरह के पासपोर्ट मांग रहा है। बताइए किस गांव में पासपोर्ट होता है? इस तरह के चीज को डिमांड किया है। जो भी 11 से डिमांड किया वो हमारे गांव के पास हो ही नहीं सकता। तो एक तरह से हनन है, और उसमें भी आप कम समय में कर रहे हैं। और अभी आपका 2000 जनवरी में आपने प्रकाशित किया, तो जनवरी में जब प्रकाशित किया तो अभी आपको करने की क्या जरूरत पड़ गई? और इसी वोटर पर आपने 2024 का चुनाव जीता, तो उसको छीनने का कोई मतलब ही नहीं है। और अभी आप देखिए, अभी राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में बताया कि किस तरह से कर्नाटका में 1 लाख वोट का चोरी किया गया, और उसका उन्होंने प्रूफ दिया, पूरा फुल प्रूफ दिया। अब उसी को देख करके अब ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो घबराए हैं, क्योंकि इम्पीचमेंट पर उन पर लागू होगा, क्योंकि उनका हटाने का अगर 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा का या लोकसभा का कोई भी दस्तखत कर दे और स्पीकर एक्सेप्ट कर ले तो उनकी वो खत्म हो जाएंगे। तो अब वो घबरा गए हैं। अब घबरा करके अब कल की बात है कि उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र में जो गड़बड़ किया था उसका सारा डाटा देने के तैयार है, समझ गए? तो ये जो इनका अभी हमारा जो वोटर अधिकार का जो यात्रा चल रहा है, इसका बताना है लोगों को, हमारे खास करके गरीब परिवार के लोगों को, कि आपका एक ही राइट है। मतलब एक वोट ही ऐसा है जो प्रधानमंत्री हो और चाहे गांव का किसान हो या गांव का मजदूर हो, दोनों बराबर होता है वोट के नाम पर। आप उस अधिकार को भी छीन लेंगे। अरे खाना तो आप ठीक से देते नहीं, कपड़ा देते नहीं, स्कूल देते नहीं, नौकरी देते नहीं। अब एक जो वोट देने का अधिकार जिसके कारण हम आपके बराबरी कर सकते हैं, उस वोट का अधिकार भी आपने ले लिया, क्योंकि बाबा साहब ने कहा सब लोग वोट देंगे। और वोट देने का अधिकार चाहे प्रधानमंत्री का भी वोट एक ही होता है और एक गरीब मजदूर का भी वोट एक ही होता है। तो उस अधिकार को भी आप छीनना चाहते हैं, तो ये छीनने नहीं देंगे। ये संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है। संविधान के विरुद्ध तो काम कर ही रहा है, भाजपा जो है संविधान के विरुद्ध काम कर रहा है, लेकिन वोट भी छीन लेगा हमारे गरीब परिवार को, ये हम लोगों ने नहीं सोचा था। तुम 11 चीज मांग रहे हो, होम मिनिस्ट्री के पास नहीं है सिटीजनशिप अप्रूव करने के लिए, तुम्हारे पास कहां से हो गया? तुम क्या सिटीजनशिप देख रहे हो? यू हैव नो राइट। फिर पहले कैसे तुमने वोट लिया? फिर वोट का अधिकार पहले कैसे दिया? बिल्कुल है। मतलब क्या चाहते हो तुम, कि संविधान के साथ खिलवाड़ करें? आज वो कटघरे में खड़ा है। कटघरे में खड़ा इसलिए कि राहुल जी ने उसको दिखा दिया कि तुम्हारा वोट की चोरी हुई है। अब वो वोट की चोरी पर जीतते हैं, तो मोदी जी भी वोट की चोरी पर जीतते हैं। अब वो जो दुबे हल्ला कर रहा था, वो क्या नाम है, अनुराग हल्ला कर रहा था कि वायनाड में हुआ हंगामा। तो आप जब राहुल गांधी से माफी मंगवा रहे हैं, उससे क्यों नहीं माफी मंगवा रहे हैं? क्या आपका भाई लगता है क्या, या आपका कोई रिश्तेदार है? आप देख रहे हैं ना कि यू आर इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक आदमी से कह रहे हैं कि आप हलफनामा दीजिए लिख करके, क्योंकि राहुल जी ब्लेम कर रहे हैं। दूसरे तरफ अनुराग ठाकुर कर रहा है ब्लेम, उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे। तो ये क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है। मैं भी भारत सरकार में डायरेक्टर जनरल रहा और मैं जानता हूं मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुमको एक पोस्ट दिया गया चीफ इलेक्शन कमीशन का, उसकी उत्तरदायित्व है। तुम संविधान के प्रति तुम्हारा काम होता है, संविधान के अनुसार तुमको चलना चाहिए। असंवैधानिक काम नहीं कर सकते हो। और खास करके जब वोट होने वाला है, अभी अक्टूबर में होने वाला है और तुम अभी शुरू कर रहे हो, जबकि जनवरी में एक वोटर लिस्ट डाल चुके हो। तो ये सब गलत काम हो रहा है जो भी देश में हो रहा है। इसीलिए राहुल जी को, तेजस्वी जी को और महागठबंधन के जितने लोग हैं, भट्टाचार्य साहब, सब लोग यात्रा कर रहे हैं ताकि लोगों में अवेयर करें, लोगों समझ जाए। हमारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। कभी मोदी 11 साल से देश में नफरत फैला दिया। अगर हमारा लोग समझ जाते तो देश में नफरत नहीं फैलता, देश में बेरोजगारी नहीं होती, एक भी नौकरी नहीं लगाता। अभी आप लाल किला से जानते क्या बोला मोदी जी ने, कि तुम लोग अपना रोजगार ढूंढो
और हम 15,000 रुपया देंगे, नौकरी नहीं देंगे। मतलब नौकरी का कोई बात ही नहीं किया। जो मोदी जी कहते थे 1 करोड़ नौकरी देंगे, वो नौकरी का बात ही नहीं किया। तो इस तरह का हम चाहते हैं कि हमारे जो गरीब, अति खास करके अति पिछड़ा शेड्यूल कास्ट मुस्लिम समाज समझे इस बात को कि सचेत होना पड़ेगा कि आपका अधिकार छीनने जा रहा है। अगर अभी आप नहीं संभले तो फिर कोई संभाल नहीं पाएगा। इसलिए आपको अपना वोट बचाने के लिए, अपना अधिकार बचाने के लिए आप सब मिलकर के एक साथ महागठबंधन को लाइए और फिर अगले इलेक्शन में मोदी जी को हटाइए। यही हम बोलना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। देख सकते हैं किस प्रकार जो है विपक्ष के जितने भी महागठबंधन के नेता हैं, सबका यही कहना है कि अब जो है जनता के हित में काम होगा, संवैधानिक तौर पे काम होगा। जो वोट देने का अधिकार है उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा और इस चीज़ को लेकर जनता को जागरूक कर रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं जहाँ पे आपके नेता तेजस्वी यादव हैं, राहुल गांधी जी हैं, साथ में मिलकर चल रहे हैं और बहुत सारे नेता हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। सर अभी यहाँ पे जो है वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, आपके CPI के दीपंकर भट्टाचार्य जी हैं जो यहाँ से अपना वोटर अधिकार यात्रा जो है निकाल रहे हैं। आप लोग जो हैं यहाँ उनके स्वागत में, उनके सपोर्ट में खड़े हैं। क्या लगता है किस प्रकार जो है वोट का हनन किया जा रहा है? इस बार वोट का हनन साधारण बात नहीं है। लोकसभा में जो वोट दिया, अब विधानसभा के चुनाव आ रहा है तो वोट नहीं देगा। वोट का अधिकार हम लोग को अपना है, इसको कैसे छीना जा सकता है? यह वोट चोरी कर रहा है। चोरी नहीं, एक तरह के डकैती है वोट का। साजिश किया जा रहा है कि बिहार में NDA की सरकार कैसे बने, वह हम लोग होने नहीं देंगे। यह जबरदस्त चोरी है। इसको रोकना के लिए राहुल गांधी हम लोग को राष्ट्रीय लीडर हैं, राष्ट्रीय लीडर आए हैं, लोग को जागरूक कर रहे हैं। पूरा जनता बिहार को जागरूक हो रहा है। अब देखिए रहे जन सैलाब उमड़ रहा है राहुल गांधी के समर्थन में। इस बार महागठबंधन की सरकार बनना तय है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जहां तक नीतीश कुमार देखे रहे क्या स्थिति है, तो सब जग जाहिर है भाजपा हैंडल कर रहा है। पनडुबिया सरकार है, वो अंदर अंदर चल रही है, ऊपर कुछ पता नहीं चलता है। अंदर चोर नियन काम कर रहा है, जैसे कहीं निकलता है ढूक जाता है, निकलता है ढूक जाता है। यही सरकार है। इसलिए राहुल गांधी के स्वागत में हम लोग यहाँ आए हैं और वोट अधिकार हम लोग को है, उसको लेके रहेंगे। चलिए इनका सुन सकते हैं, कह रहे हैं एनडीए पे जो है अपना तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं पनडुबिया सरकार है और इस बार जो है राहुल गांधी को फुल सपोर्ट इन लोगों को मिल रहा है। और इस बार जो है इंडिया गठबंधन अपनी सरकार सत्ता बनाने जा रही है, अपनी सरकार बनाने जा रही है बिहार में और इस बार जो है जीत तय है। इस प्रकार जो है सर का कहना है। हमारे साथ राजगीर विधानसभा की और एक MLA कैंडिडेट है अनामिका जी, इनसे भी थोड़ा बातचीत करते हैं किस प्रकार से इनका तैयारी चल रहा है। और अभी जो है आप देख रहे हैं किस प्रकार जो भीड़ है यहाँ पे राहुल गांधी के सम्मान में, तेजस्वी यादव के सम्मान में, दीपंकर भट्टाचार्य जी के सम्मान में। क्या कुछ आपका तैयारी रहा है यहाँ पे और कैसे उनका स्वागत करेंगे? पूरे जोर शोर से करेंगे और पूरा अपनी ओर से जितना भी हो सकता है हम लोग पूरा तैयारी करके आए हैं, पूरा किए हैं और करते आएंगे। उनको पूरा सहयोग मिलेगा हमारे तरफ से। क्या लगता है मैम किस प्रकार से जो है वोट का हनन किया जा रहा है? जिस प्रकार SIR का मुद्दा है राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार उठाया है, किस प्रकार जो है वोट चोरी हो रहा है, किस प्रकार से वोट देने के अधिकार का हनन किया जा रहा है? वो तो आप देख ही रहे हैं, राहुल जी ने बहुत सारे वीडियोस वायरल किए हैं। बहुत सारे जैसे वोटर अपराधी जो कर रहे हैं उनका भी खनन हुआ है और दिखाया भी जा रहा है, पर्दाफाश हुआ है कि किस तरह से वो कर रहे हैं। इतना सारा स्टैक लगा हुआ है ऑफिस में, उन सब स्टैक को फिर से निकालना है और चल रहा है। अभी ये भी SIR पे हम लोग ज़्यादा जोर दे रहे हैं। अंत में जो है आप राजगीर विधानसभा के MLA कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे इस यात्रा में शामिल नहीं हो पाए, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं वो यही संदेश देती हूँ कि आइए आगे बढ़िए और मिलके चलिए, राहुल जी को सहयोग कीजिए। अपने राहुल गांधी को जो सच के राह पे चल रहे हैं, उनके माता पिता जो इतना योगदान दिए हैं और हम हमेशा देंगे और सभी को जागरूक भी करेंगे इसके लिए। बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमसे जुड़ने के लिए। आज मैम का जो है संदेश साफ है आम जनता के लिए कि आइए राहुल गांधी का सपोर्ट कीजिए, और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी SIR का मुद्दा उठा रहे हैं, लोगों के अधिकार की मुद्दा उठा रहे हैं, उनमें उनका पूरा सहयोग कीजिए ताकि जो है किसी भी आम जनता का जो वोट है, वोट देने का अधिकार है, उसका हनन ना हो सके, संवैधानिक अधिकार है उसका हनन ना हो सके। हमारे साथ अभी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, इनसे जानेंगे किस प्रकार जो है इनका तैयारी चल रहा है। सर यहाँ पे अभी तेजस्वी जी हैं, राहुल जी हैं, यहाँ पे वोटर अधिकार यात्रा जो है निकाल रहे हैं, यहाँ से उनकी यात्रा जो है गुजरेंगी, किस प्रकार से आपका तैयारी है? आज हम लोग जो हमारे आदरणीय माननीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं और महागठबंधन के जो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, उनकी स्वागत के लिए नालंदा जिला कांग्रेस के ओर से और नालंदा वासी की ओर से पुरजोर स्वागत रहेगा। कोई कभी हम लोग नहीं छोड़ेंगे, उनकी यादगारी रहे कि नालंदा जिला में हम आए तो हमारी स्वागत हुआ। सर ये वोटर अधिकार यात्रा है, क्या लगता है किस प्रकार जो है वोट देने के अधिकार का हनन किया जा रहा है? एकदम निश्चित रूप से हनन किया जा रहा है उसका। हमारे जो आदरणीय नेता है राहुल गांधी जी, इसी का मतलब विरोध करने के लिए पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। आप जिला अध्यक्ष हैं, आपके पास उस तरह का कोई मामला आया नालंदा जिला का? कुछ आया है लेकिन अभी स्पष्ट नहीं आया है, उसको हम फिर आप लोग के सामने हम रखेंगे और आदरणीय राहुल गांधी जी के पास भी हम लोगों को नियम है, हम लोग भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। आप लोगों को भी शुक्रिया। सुन सकते हैं इनके पास भी उस तरह का कुछ मामला आया है जो हम लोग के पास रखेंगे, अभी उस तरह का समय नहीं है। वो बोले हैं कि उस तरह का जो भी मामला आया है वो रखा जाएगा। महागठबंधन के जितने भी नेता हैं वो सब यहाँ पे मौजूद हैं राहुल गांधी के सपोर्ट में उनका स्वागत करने के लिए। आगे वीडियो में बने रहिए, जितना कुछ जो कुछ भी यहाँ यात्रा में होती है वो आपको दिखाते चलेंगे।